श्राद्ध एक महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण संस्कार जो न केवल हमारे पितरों के जीवन से जुड़ा है बल्कि हमारे जीवन से भी जुड़ा है, उसे पूर्णतया प्रभावित करने वाला तथ्य है। श्राद्ध के बारे में हम सुनते आए हैं कि किसी स्वजन के देह त्याग के उपरांत इसे करना होता है, पर यह क्या है? क्या इसकी अनिवार्यता है? क्या गरुड़ पुराण जैसे हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसके बारे में ज्ञान उजागर करते हैं? आज हम इसे ही समझ लेते हैं। समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमारे पितरों, दिवंगत आत्मा और हमारे संपूर्ण परिवार को भी प्रभावित करता ही है। वस्तुतः तो यह भारतीय सनातन परंपरा में अनिवार्य संस्कार कहे जाने वाले कर्म में से एक तो है ही, पर यह हर देश सभ्यता में भी देखा ही जा सकता है किसी न किसी रूप में। सबके अपने ढंग तो हैं, पर यहां हम हमारे पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है जो 15 दिनों का रहता है। यह वो समय होता है जब हमारे पूर्वज मित्र आते हैं अपने पीछे छोड़े हुए घर परिवार को देखने। एक ऐसा समय और अवसर भी जब हम उन्हें प्रसन्न कर उनकी कृपा, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। केवल उनके आशीर्वाद से भी हमारे घर परिवार में सब कुशल मंगल होने लगता है। आत्माएं मरणोपरांत या तो नया जन्म लेती हैं अथवा अपने कर्मानुसार किसी अन्य योनि में जाती हैं। कुछ स्वर्ग नर्क में भी जा सकती हैं, पर उनके निमित्त यदि कुछ निर्णय नहीं होता है तो वह एक अवधि तक पितृलोक में पितृ रूप में निवास करती हैं। यह 15 दिन ऐसा ही समय होता है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं और सब स्वजन धरती पर अपने घर परिवार में आते हैं। ऐसे समय में उनको विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनके मनपसंद का भोजन, जल, तर्पण इत्यादि देकर पिंडदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जब वे 15 दिनों के पश्चात संतुष्ट, प्रसन्न हो प्रस्थान करते हैं तो आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं उनके पितरों को यूं ही भूखे प्यासे वापस लौटना पड़ता है, जिससे वे कुपित होते हैं और व्यक्ति के जीवन में पितृदोष लगता है। इसके कारण घर परिवार में कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भूमि से, जल से, अग्नि से, हवा से भोजन, जल इत्यादि ग्रहण करते हैं। पितृलोक के देव का नाम अयरमा है, जिनका वाहन कौवा है। पितरों को प्रेम से अर्पण किया भोजन कौवे को देना चाहिए, जो वह भोजन पितरों तक पहुंचाता है। फिर उसे कुत्ते को देना चाहिए, जो यम के दूध का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त भोजन गाय को भी देना चाहिए, क्योंकि गाय में वह सब देवी देवताओं का वास माना जाता है। पितृपक्ष में धनवान व्यक्ति को 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसे समय में पितृ इन ब्राह्मणों के माध्यम से उस भोजन और जल को स्वीकार करते हैं। जो इतने ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते, वे 5 या 1 ब्राह्मण को भोजन कराएं। जो अति निर्धन हो और वे एक भी ब्राह्मण को भोजन कराने में असमर्थ हो, वे श्री भगवान के मंदिर में जाकर उनके लिए प्रार्थना करें। पर किसी भी स्थिति में कर्ज लेकर ब्राह्मण भोजन ना कराएं, क्योंकि इससे पितृ दुखी होते हैं और उन पर भी उस कर्ज का भार आता है। साथ ही साथ यह उनकी मुक्ति में भी बाधक बनता है। सो
पहले ब्राह्मणों को भोजन, फिर कौवे को, फिर कुत्ते और गाय को। भोजन के अतिरिक्त पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण भी करना ही चाहिए। व्यक्ति जब ऐसा करता है तब उसे एक विशेष अनिर्वचनीय शांति का एहसास होता है। ऐसा उनके प्रसन्न होने और आशीर्वाद के कारण होता है। बहुत से लोग हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र स्थित पेवे में और गया जी में जाकर भी ब्राह्मणों द्वारा विशेष श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त करवाते हैं, जिसका बहुत पुण्य माना जाता है। यहाँ परंपरागत रूप से पितरों की मुक्ति हेतु पिंडदान और श्राद्ध आदि कर्म के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका अपना महत्व है। व्यक्ति की जीवन यात्रा समाप्त होने के उपरांत वह अपने पीछे छोड़े गए वंशजों पर निर्भर हो जाता है। अतः यह उनका कर्तव्य है कि वे श्राद्ध कर्म द्वारा उनको संतुष्ट करें। उनकी प्रसन्नता, संतुष्टि के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और स्वयं के अपने भावी जीवन को अधिक सुखमय, निष्कंटक बनाने के लिए भी यह करना आवश्यक है। यह सब तथ्य गरुड़ पुराण में मानव कल्याण के लिए बताए गए हैं। वास्तव में ही हम धन्य हैं जो भारतवर्ष की भूमि से हम जुड़े हुए हैं और इस ज्ञान को हम प्राप्त कर अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।